राधे राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो के अंदर। और आज के दिन 14 सितंबर को हमें यहाँ पे टोटल ई कॉमर्स जर्नी के अंदर 2 मंथ कंप्लीट हो चुके। 2 महीने लगातार ई कॉमर्स बिजनेस मैंने किया और ई कॉमर्स बिजनेस का क्या मैंने निष्कर्ष निकाला, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है। गारंटी अभी ही स्टार्टिंग में दे देता हूँ कि जो वीडियो को छोड़ के जाना चाहता है वो छोड़ के जा सकता है, लेकिन जो इस वीडियो को वॉच करेगा गारंटी के साथ कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी वो बहुत अच्छा खासा बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाएगा। क्योंकि सारी चीज मैं आपको यहाँ पे लाइव बताने वाला हूँ। जो मैंने गलती की वो आप ना करो, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी सीट बना रखी है एंड पूरा मैं आपको ए टू जेड एग्जाम्पल के तौर पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जिनको स्टार्ट करना है उनके लिए जीएसटी जरूरी है या फिर नहीं है, विदाउट जीएसटी के भी वो स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर ई कॉमर्स के अंदर क्या कुछ होता है, पहले प्रोडक्ट लाना पड़ता है या फिर लिस्टिंग करनी पड़ती है, ऑर्डर कैसे आता है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कैसे आएगा, रिटर्न को कैसे सॉल्व करें, या फिर कुछ भी आपको नहीं पता है, जीरो से लेके पूरा 100% मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे इस चैनल पे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। तो हमने काफी अच्छी खासी फैमिली भी बिल्ड की है और हमारे फैमिली के मैं हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का ट्राई करता हूँ और आज भी मैं उसी तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 30 डेज वाला वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो आपको समझने में और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आप इस वीडियो को देख के भी वो भी समझ सकते हैं, नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले बात की जाती है कि ई कॉमर्स बिजनेस कौन बंदा कर सकता है। समझ रहे हो, कौन कर सकता है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट भी हो ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं, तो आप ई कॉमर्स को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जब आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो कर जाएगा तब आप उसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि मार्केट में काफी ज्यादा चर्चा फैल रखी है कि अगर आपके पास जीएसटी है तो अच्छा है, जीएसटी नहीं है तो भी अच्छा है। मतलब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपना बताता हूँ, क्योंकि आप सभी के मेरे काफी ज्यादा मिनी ब्लॉग लॉन्ग वीडियो पे कमेंट आते हैं कि भाई आप जीएसटी के साथ सेल करते हो या फिर विदाउट जीएसटी के साथ सेल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा ऑलरेडी जीएसटी बन रखा है और मैं जीएसटी के साथ ही सेल करता हूँ। किस किस पे सेल करता हूँ वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, आज मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करेगा, ये वादा है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे कि देखो जीएसटी के साथ मैं जो बेचता हूँ वो क्यों बेचता हूँ और आपको जीएसटी के साथ बेचना है या फिर विदाउट जीएसटी के साथ। सबसे पहले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप प्रीफर कर पाते हैं कि आप जीएसटी बनवा लेंगे, जीएसटी के साथ सेल करना चाहते हैं, तो आप जीएसटी बनवा सकते हैं। देखो, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है जीएसटी बनवाए कहाँ से, क्योंकि सीए से बनवाया जाता है, आप इधर उधर नहीं जा सकते, तो आप घर बैठे भी बनवा सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, आईडी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। हो सकता है एडिट करूंगा तो स्क्रीन पे भी आपको दे दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी मुझे मैसेज कर लीजिएगा जिनको जीएसटी बनवाना है। ठीक है, अब कितने में बनेगा वो हम वहीं पे बात करेंगे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, फॉलो वगैरह भी कर लीजिएगा। अब बात ये आती है कि भाई हम तो जीएसटी नहीं बनवाना चाहते, क्या हम विदाउट जीएसटी के सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 प्लेटफॉर्म है हमारे सोशल मीडिया के, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो आप मीशो पे ही सेल कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट जीएसटी। फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे आपको जीएसटी मैंडेटरी है, लगाना ही पड़ेगा तभी आप सेल कर पाएँगे। तो एक प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करना है तो आप विदाउट जीएसटी कर सकते हैं। ट्राई के लिए भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के लिए भी कर सकते हैं। किसी को कोई फोर्स नहीं कि भाई जीएसटी ही बनाओ, फिर ही आप सेल करो। ये प्रॉब्लम आपका हो गया सॉर्ट आउट। अब बात करते हैं कि मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा। देखो, रियल में पैसा कमाना है ई-कॉमर्स से, तो मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन बताऊँ तो विदाउट जीएसटी के आप उतना प्रॉफिट नहीं कर पाएँगे। हाँ, आप कम कर पाएँगे, एक्सपीरियंस ले पाएँगे, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं कर पाएँगे। रीज़न, क्योंकि विदाउट जीएसटी के पहली बात तो आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे सेल कर पाएँगे, दूसरी बात कि आप अपने स्टेट के अंदर ही सेल कर पाएँगे। दैट्स कॉल्ड, मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं राजस्थान के अंदर जितने भी छोटे-मोटे जिले आते हैं, जैसे कि पाली हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, जो भी होते हैं ना, तो राजस्थान के अंदर जितने भी जो जिले हैं ना, उसके अंदर ही मैं सेल कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं जीएसटी बनाता हूँ ना, तो राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश, जहाँ पे भी दूसरा जो भी स्टेट है, पंजाब हो गया, कोई भी हो गया, हरियाणा हो गया, मैं सब जगह जाके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। अब जाके का मतलब यहाँ पे ये नहीं हो गया कि मैं जाऊँगा वहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने या फिर वहाँ पे सेल करने। ना, ना, ना। अपनी जो सेलिंग है, वो सारे जगह से आएगी, सारे राज्यों से आएगी। तो अब आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है क्या? जैसे मान लीजिए राजस्थान में जो जिले हैं, वो इतने हैं, ठीक है? डॉट, 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 डॉट करके मैंने दर्शा लिया। अब एक राज्य, सोचो कितने सारे राज्य हैं, तो सारे राज्य मिल जाएँगे तो जनसंख्या कितनी ज़्यादा हो जाएगी।
तो जितनी ज्यादा टारगेट ऑडियंस होगी उतने ही ज्यादा आपके ऑर्डर आएंगे, एंड जितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे, जितनी ज्यादा ऑर्डर की ग्रोथ रहेगी, तभी तो आप ई कॉमर्स के अंदर पैसा कमा पाएंगे। विदाउट ग्रोथ आप पैसा कैसे कमा पाएंगे? तो आपको जीएसटी बनवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए, या फिर काफ़ी सारे मिडल क्लास वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भी मिडल क्लास ही हूँ आपको पता है, तो क्या हमें कुछ इस तरीके का सेटअप बनाना पड़ेगा ई-कॉमर्स के लिए? क्या हमें कंप्यूटर लेना पड़ेगा, प्रिंटर लेना पड़ेगा, क्या हमें लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? ठीक है, क्या हम ई-कॉमर्स बिज़नेस को रन कर सकते हैं बहुत कम पैसों के अंदर, 5 से 10,000 के अंदर? तो उसका रियल ट्रुथ मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बताऊँगा रियल बताऊँगा, कुछ भी आपको गुमराह करने की चीज़ नहीं बताऊँगा। सबसे पहले जो यहाँ पे मेरा जो पीसी सेटअप है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई आपने कितने में बनवाया, क्यों बनवाया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ई-कॉमर्स के लिए पर्टिकुलरली सेटअप नहीं बनाया। ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब पे वर्क करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फाइनेंशियल मेरा चैनल है, क्रिप्टो का चैनल है और टेक का भी चैनल है। काफ़ी सारे चैनल है, चैनल की वजह से ही यहाँ पे ये मेरा सेटअप है। ई-कॉमर्स के लिए मैंने नहीं बनाया। तो ई-कॉमर्स के लिए काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट है कि 5,000 के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, 5,000 में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस को ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाएँगे। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 5,000 के अंदर आप अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड स्टार्ट करना, एंड एंड तक पहुँचना वो बहुत बड़ी बात है। जैसे आप घर बनवा रहे हैं, तो आप नींव खुदवा सकते हैं, घर को 2 मंजिला नहीं बना सकते 5,000 के अंदर। समझ रहे? 5,000 में नींव भी नहीं खुदेगा, लेकिन एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। ये एग्जांपल यहाँ पे ये होता है, 5,000 में आप क्या करेंगे? जीएसटी बनवा लेंगे, प्रिंटर आपको लेना नहीं, उसको छोड़ दीजिए। माल भी तो आप खरीदेंगे ना, जैसे कि मान लेता हूँ कि आपने आज 5,000 का माल खरीदा, कल आप क्या करेंगे? बेचेंगे आप क्या? ये भी तो आप सोचिए। आज आपका 1 ऑर्डर आया, आपकी सेलिंग हुई है ₹200 की, कल आपको 20 ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं, तो आपकी कितने की सेलिंग हो जाएगी? 4,000 की। और जो ई-कॉमर्स का जो पेमेंट आता है, जो आपका पेमेंट आपको रिसीव होता है, वो आपको 14 से 15 दिन के अंदर मिलता है। आज आपने बेचा, वो 15 दिन के बाद आपके पास पैसा आएगा। तो क्या आपके पास अभी के टाइम में 5,000 है, तो क्या आप अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस को ले जा पाएँगे? जस्ट सपोज़ दैट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये कोई पी फॉर प्रोडक्ट है। इसकी कॉस्टिंग ₹500 है, जस्ट सपोज़। आज इसका 1 ऑर्डर आया, मैंने 5,000 से स्टार्ट किया तो 500 ही लगा, हो गया। कल 20 ऑर्डर आ गए, 500 का ये है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ से लाऊँगा? मतलब रन कैसे करूँगा मैं अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस को? समझ गए ना मेरी बात, आप समझ गए होंगे कि हम रन नहीं कर सकते। तो मिनिमम कितना मान के चले? तो मेरे हिसाब से मिनिमम आप 20,000 मान के चल सकते हैं। और ज़्यादा तो मैं आपको प्रेफ़र करूँ कि देखो बजट आपको लेके ही चलना है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, स्टॉक मैनेजमेंट की सारी चीज़ें की। अब बात आती है कहाँ से स्टार्ट करना है, कुछ समझ में नहीं आता, ज़ीरो कहाँ है? ज़ीरो से स्टार्ट होके 100 कहाँ पहुँचेंगे? तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपको मीशो का पैनल बनाना है। पैनल कैसे बनेगा? तो हमारे चैनल पे सबसे पहला वीडियो प्रोवाइड आपको किया गया है, ठीक है? वो आपको देखना है। लॉन्ग वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले में आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो उसको देखना है। मीशो का पैनल किस तरीके से बनेगा, बना लिया, आपने बना लिया। अब आपको करनी है लिस्टिंग्स। लिस्टिंग्स कैसे की जाती है? हमारे चैनल पे आप देखोगे तो आपको जिस-जिस वीडियो की ज़रूरत है, सारे वीडियो मैंने आपको पर्टिकुलरली प्रोवाइड कर रखे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ द व्यू इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये चीज़ भी मैं आपको थोड़ा शॉर्टली के अंदर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लाइक रिमाइंड करना, लाइक आपने पी फॉर प्रोडक्ट परचेज किया, इस प्रोडक्ट की आपको करनी है लिस्टिंग्स। व्हाट इज लिस्टिंग? तो देखो लिस्टिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट है, ठीक है? आपको इस प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना है, जो दिखेगा वही बिकेगा, और जो ज्यादा लोगों को दिखेगा वो ज्यादा बिकेगा, ठीक है? ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट का हमें करना है फोटो शूट, ठीक है? फोटो शूट कैसे करेंगे? कैसे भी आप कर सकते हैं। आपके जो प्रोडक्ट है, इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको क्लियर रखना है। लाइक व्हाइट कार्डबोर्ड का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? आपने प्रोडक्ट ऐसे रख लिया, ऐसे रख लिया, फोटो क्लिक कर लिया। एक इसके अंदर ही हमने फोटो क्लिक कर लिया। इसी तरीके से आपको 4 से 5 फोटो क्लिक करने हैं, और जो फोटो आपको सही लगता है वो फोटो आपको लिस्टिंग के अंदर डालने हैं। इसकी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन डालनी है, प्राइस डालनी है। प्राइस आपको कैसे डालनी है वो सारी चीज़ आपको लिस्टिंग में पता चल जाएगी, तो लिस्टिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। जब आप कैटलॉग अपलोड करेंगे ना, आप शुरू में 2-3 कैटलॉग, 4 कैटलॉग या फिर 5 कैटलॉग अपलोड करेंगे। यहाँ पे कैटलॉग का मीन है लिस्टिंग कितनी की है, कितने प्रोडक्ट की आपने लिस्टिंग की है, ठीक है? अब आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारा तो ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो देखो 5 लिस्टिंग के अंदर किसी का ऑर्डर नहीं आता है। मेरा भी नहीं आया था, आपका भी नहीं आएगा गारंटी के साथ। आ जाए तो वो तुक्के वाली बात है, लेकिन नहीं आता है। मीशो खुद आपको रिकमेंड करता है मिनिमम 10 प्रोडक्ट की एक बार तो लिस्टिंग करो। 10 प्रोडक्ट की लिस्टिंग करोगे, विजिबिलिटी आएगी। विजिबिलिटी क्या होती है? लोगों तक पहुंचाना। वो काम कौन करता है? मीशो करता है। आपका प्रोडक्ट आपने डाल लिया,
लेकिन लोग उसको दिख ही नहीं पा रहे, तो वो बिकेगा कैसे? जब दिखेगा, दिखने के बाद लोगों को पसंद आएगा तब बिकेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग करनी है। और ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, और वो कब होंगे, जब आप परचेस करके लाएंगे। तो आपको ऐसे करके लिस्टिंग करनी है। फिर आती है ऑर्डर वाली बात। तो ऑर्डर से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, सही प्रोडक्ट का चयन करें, कैटेगरी भी सही चयन करें। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत की ऑफ पॉइंट बताने वाला हूँ। जो बंदा इस वीडियो को अभी तक देख रहा है या स्किप करके नहीं देखा है, ये उनके लिए बेनिफिशियरी पॉइंट है। तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कौन स्किप करके देखता है, कौन नहीं देखता है, और कौन वो लकी लोग है जो इस पॉइंट को समझ पाएंगे। तो लिख लीजिएगा लकी, जरूर से कमेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है, पता चलना चाहिए। तो ये चीज ये है कि देखो, आपकी कैटेगरी आपके लिए काफी ज्यादा डिपेंड करती है। जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट आपके कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरा कैटेगरी जो है वो ज्वेलरी कैटेगरी है। ज्वेलरी के अंदर भी फ्री साइज आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया उसके अंदर फ्री साइज नहीं है। मैंने बैंगल को सेलेक्ट किया जिसके अंदर 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12 इतनी साइज आती है, और कलर्स भी आते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो आप नहीं झेल पाओगे इसको। अगर झेल सकते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप कर सकते हैं, अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा ये बुरा है, क्योंकि आप लोग कहेंगे भाई अगर बुरा है तो आप क्यों कर रहे हो। आपकी बात सही है, लेकिन बता रहा हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ। और मेरा जो भी यहाँ पे टेक्सचर रहा है ना, जो भी आप एक्सपीरियंस रहा है, वो आपको कॉपी पेन के माध्यम से समझा दूंगा। अभी पूरी कहानी समझते जाओ, ठीक है। ये वीडियो भले बड़ा बने, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर किसी भी वीडियो को यूट्यूब पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि हमने जो अभी यहाँ पे बात की थी कि हमने यहाँ पे लिस्टिंग वगैरह कर ली, ऑर्डर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब बात की कैटेगरी के ऊपर। कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है, देखो इन्वेस्टमेंट है तो आप किसी भी कैटेगरी के अंदर घुस सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसका जानो कि वो प्रोडक्ट कैसा है, आपको मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, उसमें रिटर्न रेट कितना है, ये सब आप चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया से, या फिर आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो अपना कैटेगरी सेलेक्ट किया था, मैंने कई चेक नहीं किया था, मैंने चेक कर लिया कि मुझे यही बेचना है और इसके अंदर ही सक्सेस करना है, तो मैं इसके अंदर सक्सेस करके रहूंगा, ठीक है। अब बात आती है जो गलतियां की है, वो गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। वो गलतियां मैं आपको बता दूंगा, तो आप उससे बच जाएंगे, ठीक है। आप ये वाली कैटेगरी मत सेलेक्ट कीजिएगा अगर आपका मतलब बजट कम हो। तो आप किचन आइटम है, और जो ऐसे जो फ्री साइज है, वो आप आइटम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आपने अपना कैटेगरी वगैरह सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया। काफी बात आती है कि भाई मैनेज करने के लिए मोबाइल का यूज करें या फिर डेस्कटॉप जरूरी है, तो भाई मोबाइल का यूज करके भी आप काम कर सकते हैं। प्रीफर आप किस में कंफर्टेबल है, आपके पास जो है उससे स्टार्ट कीजिए। दूसरों का मत देखिए वो कंप्यूटर से कर रहा है तो आपको भी कंप्यूटर से करना है। अब बात आती है कि आपका पहला ऑर्डर आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका काम होता है लेबल निकलवाना। लेबल कैसे निकलवाते हैं, तो देखो, लेबल आपको डाउनलोड करना है, साइबर कैफे से निकलवाना है। प्रिंटर इंटर शुरू में परचेस नहीं करना है। बिजनेस चले बाद में आपको प्रिंटर लाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला काम लेबल, फर्स्ट ऑर्डर को पैक कैसे करना है, फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो क्या करना है। लेबल आपने निकाल लिया, ओके। उसके बाद जो मीशो का पॉली बैग है वो अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है, बेनिफिट है इसका, इसलिए अनिवार्य है। बाकी ऐसे भी पैक करके दे सकते हैं। जो तीसरी चीज हमारे साथ आ जाती है वो है कोरिगेटेड बॉक्स। अब कोरिगेटेड बॉक्स आप यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे तो इस बॉक्स का यूज करते करते बहुत ज्यादा लॉस हो गया, बहुत ज्यादा रिटर्न आ गए। तो इसलिए देखो, ये पॉइंट आपको समझ में आया ना। अगर आप कोरिगेटेड बॉक्स नहीं लेते हैं, तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कांच की चीजें या फिर जो भी ऐसी चीजें जो ब्रोकन होती है, वो चीज आप बिल्कुल भी सेल मत करना अगर आपके पास ये नहीं है। मैंने जल्दबाजी में ये बॉक्स किए थे, मेरे लगभग 150 ऑर्डर गए और 150 में से 50 तक मुझे रिटर्न मिले होंगे। अब सोच लीजिए रिटर्न का कितना लॉस हुआ होगा, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तीन चीजें, तीन के बाद चौथा हो गया आपका प्रोडक्ट, पांचवी होगी टैप। ये सारी चीजें होगी, आपकी पैकिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसको पैक करके आपको दे देना रहता है, किनको, डिलीवरी पार्टनर को। डिलीवरी पार्टनर कौन है, डिलीवरी वाले हैं, इकॉम, ठीक है, सॉरी, इकॉम, इकॉम का भी होता है, एक्सप्रेस बेस का भी होता है, सैडोफैक्स का भी होता है, और वॉल्मो का भी होता है, ठीक है। तो वो भैया आएंगे आपके घर पिकअप लेने, जो आपने एड्रेस डाल रखा होगा। लेकिन एक चीज आपको फेस करने को मिलेगी स्टार्टिंग के अंदर, डिलीवरी पार्टनर हो सकता है कि आपके घर जो भी आपका पिकअप है वो लेने नहीं आएंगे। अब आप बोलेंगे भाई क्यों नहीं लेने आएंगे, तो भाई नहीं लेने आएंगे। पहली बात तो आप नए सेलर, नए वेंडर है, और दूसरी बात एक आध लेने वो नहीं आते हैं। और डिपेंड करता है एरिया के ऊपर भी कि आपका विलेज एरिया है या फिर डीप पड़ जा रहा है क्या है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अपने पार्सल को डिलीवर करवाना है। अगर आप डिलीवर नहीं करवाएंगे ना, तो प्रॉब्लम आप ही को है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप ये गलती मत करना, वरना आपके ऑर्डर ब्रीच हो जाएंगे। ब्रीच हो जाएंगे तो आपका ऑर्डर ब्रीच हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पैनल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ही स्टार्टिंग में ऑर्डर लाना मुश्किल होता है, और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा काम क्यों करना। जहां पे भी सर्विस है ना,
डिलीवरी है, सैडो फैक्स है, तो वहां पे आपको जाके दे देना है, ठीक है, ताकि आपका जल्दी से जल्दी डिलीवर हो पाए। मानता हूँ दूर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप कर रहे हैं तो आपको इतना झेलना पड़ेगा। आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे ना लॉन्ग स्टार्ट के, तो आपको पता चला होगा मैंने कितनी प्रॉब्लम फेस की है। अब मेरे घर लेने आते हैं, पहले नहीं लेने आते थे, मुझे खुद देने जाना पड़ता था। और एक की बात करूं, मेरे 7 भी पार्सल आ जाते थे, 10 भी आते थे, तो भी लेने नहीं आते थे। और ताज्जुब की बात ये, सिटी में रहता हूँ तब भी नहीं आते थे। तो जो विलेज से करे उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन झेलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में होगी, बाद में नहीं होगी। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर। पैसा मैंने आपको बता दिया, कैसे स्टार्ट करना है, क्या जरूरी है, वो सब मैंने आपको बता दिया। प्रिंटर आपको नहीं लेना है, कंप्यूटर आपको नहीं लेना है। बजट है तो ले सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर आपको नहीं लेना है। स्टार्टिंग में साइबर कैफे से आप निकलवा सकते हैं, ई मित्र से नजदीकी, ठीक है। प्रिंटर इंटर का आपको खर्चा नहीं करना है। यहाँ तक कंप्लीट अपना काम हो गया। अब बात करते हैं कि मैंने जो 2 महीने के अंदर किया, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सारा कैलकुलेशन वो आपको कॉपी पेन की तरफ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और और भी कुछ चीजें मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेन की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे हेडिंग लगा ली कि 2 मंथ की हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस पेपर के अंदर हमने यहाँ पे 30 डेज का कैलकुलेशन किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, उसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन 2 मंथ का कर रहे हैं। आपके मन में काफी सारे डाउट है कि भाई आपने कितना पैसा कमाया है, आप प्रॉफिट के अंदर हो कि लॉस के अंदर हो, रिटर्न आया है कि नहीं, आरटीओ आया है कि नहीं, या फिर रिटर्न पे कितना चार्ज लगता है, आरटीओ पे कितना चार्ज लगता है, और अभी के टाइम में करंट प्रॉफिट क्या है और आपकी स्थिति क्या है। इनकम की बात की जाए तो अभी के टाइम की इनकम मैं आपको सबसे पहले लास्ट में बताऊंगा, और मैं आपको रिटर्न का चार्ज और सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। रिटर्न अगर आपका एक भी पार्सल आ जाता है, ठीक है, रिटर्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न, ठीक है, समझ लेना टाइप से। 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न, एक ये एक ये। एक होता है कस्टमर रिटर्न और एक होता है आरटीओ वाला। तो कस्टमर रिटर्न अगर आपका आ गया, गलती से भी आ गया, कुछ भी वो आ गया, तो 160 रुपए जेब से जाएगा। और आरटीओ आया तो आरटीओ में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपए। लेकिन इसके अंदर भी चार्ज लगता है, बताऊं क्या? आपकी पैकेजिंग, जो कि मिनिमम तो मैक्सिमम जो भी हो, मैं यहाँ पे 20 मानता हूँ, मेरी यहाँ पे 20 लगती है, आपकी जो भी लगे, ठीक है। अब देखो, बात की जाती है यहाँ पे पूरा एनालिटिक की 2 मंथ में क्या हुआ। अब 2 मंथ में काफी कुछ सुधरा है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। 30 डेज का सेकंड वाले पार्ट में तो काफी सुधरा है। ये मैंने 30 दिन का बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको जो चीजें बताई थी ना, मैंने आपको वो चीजें बताई थी कि कस्टमर रिटर्न यहाँ पे कितना आया। तो देखो, 84 प्रोडक्ट मेरे डिलीवर हुए थे टोटल, एंड उसमें से 16 यहाँ पे मेरे रिटर्न हो गए थे। अब देखो, आरटीओ है 119 डिस्पैच हुए थे, उसके अंदर से 20 आरटीओ आ गए, ठीक है। रिटर्न का जो चार्ज है कस्टमर रिटर्न का, वो 160 रुपए होता है पर पार्सल। 160 इंटू 16 मैंने किया, तो यहाँ पे 2560 रुपए लॉस हो गया मुझे 30 दिन के अंदर, पहले 30 दिन के अंदर। आरटीओ लॉसेस 0, बट पैकेजिंग लॉस यहाँ पे 20 आए थे, तो 20 और 20 कितने हो गए यहाँ पे, 20 इंटू 20 400, ठीक है, हो गए 400। तो ये टोटल हमारा जो लॉस हुआ है वो 2960 रुपए का। उसके बाद मीशो से जो हमें पेमेंट रिसीव हुई थी, वो यहाँ पे 4412 की, और अपकमिंग थी हमारी यहाँ पे 1112, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड फिगर मैंने 4500 मान लिया था, एड्स भी मैंने लगाया था, ठीक है। तो ये 600 से 900 रुपए के बीच में मैंने लगवाया था, ठीक है। तो जो शुरुआत में था कि मेरा ना तो कुछ प्रॉफिट हुआ था और ना लॉस हुआ था, मैंने आपको ऐसा बताया था, ठीक है। ये लास्ट 30 डेज का था, और अभी 2 मंथ का हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज को ओपन कर लेता हूँ। तो अभी का जो मैं आपको बताऊं, फर्स्टली टाइम क्या हुआ था, रिटर्न्स की जो भरमार है भाई, वो अनलिमिटेड थी, ठीक है। रिटर्न की अनलिमिटेड मान के चल सकते हैं, मतलब इतने रिटर्न आ गए कि मैं पूरा लॉस के अंदर डूब गया। मेरा लगभग यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ही 10K का सेल हो गया था, लेकिन इसमें से लगभग 5K तो मेरा रिटर्न के अंदर चला गया, कस्टमर रिटर्न के अंदर। रीजन क्या था? तो रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो प्रोडक्ट रीजन है वही मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज, ये है मेरा रीजन, इन भाई साहब की वजह से। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ऐसा था कि मेरा हो जा रहा था डैमेज। अब जब डैमेज हो रहा था तो सारे कस्टमर रिटर्न कर रहे थे, तो मैंने अपनी गलती को सुधारा। आप ये गलती मत करना, कोरिगेटेड बॉक्स का ही आपको यूज करना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको नहीं पता है कोरिगेटेड बॉक्स कैसा होता है, तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। बोले इसी वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उनका आप इस्तेमाल करना। अभी के टाइम में रियलिटी बता रहा हूँ, जो रिटर्न है उसका परसेंटेज मेरा 65% से गिर के 28% अभी आ रहा है, ठीक है।
ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी कम नहीं है, ठीक है। रिटर्न का परसेंट अगर 5% से 10% है तो आप प्रॉफिट के अंदर हो, बाय द वे आप लॉस के अंदर ही हो। लॉस का मतलब आपका जो मेहनत की हुई है वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो 2 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा ई कॉमर्स की जो जर्नी है वो स्टार्ट करेगा डे 1 से लेके, जो भी वो 3 महीने 6 महीने करेगा ना, तो स्टार्टिंग का 1 से 3 महीना 6 महीना जो भी रहेगा ना, मैक्सिमम 6 महीना, मिनिमम 3 महीना, 3 महीने के अंदर तो आप सीखेंगे। जो आप लॉस करेंगे, हो सकता है आप लॉस करें, हो सकता है आप लॉस को रिकवर भी कर ले, और हो सकता है कि आप प्रॉफिट के अंदर भी हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या सेल करते हैं और आपकी सेलिंग कैसी आती है, ठीक है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है कि 3 महीने तो सीखने में जाएगा, ठीक है। बाकी फिर आप कर पाएंगे प्रॉफिट, और मेन जो प्रॉफिट होता है वो मेरा अब स्टार्ट हो रहा है। अब ऑर्डर भी मेरे ठीक ठाक आ ही रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ, रिटर्न मेरा कम हो गया है। लेकिन एक है जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो है स्टॉक का मैनेजमेंट करना। मुझे ये काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। मेरे 2 प्रोडक्ट ट्रेंडिंग के अंदर गए थे, और मेरी लापरवाही की वजह से मेरे पास दोनों प्रोडक्ट ट्रेंडिंग अभी नहीं है, और मेरा पैनल पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। ये चीज मैं आपको रियल जर्नी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आप प्रोडक्ट ला रहे हैं आपको वो प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आपको अपने पैनल के अंदर एनडीडी जरूर लगा लेना है, नेक्स्ट डे डिस्पैच, वरना आपके पार्सल है ना वो आरटीओ ज्यादा आएंगे। अगर आप एनडीडी लगा लेंगे ना, नेक्स्ट डे डिस्पैच, तो आपके आरटीओ आने कम हो जाएंगे। ये आरटीओ कम करने का तो मैंने आपको तरीका बता दिया। रिटर्न कम करने का तरीका देखो, सारे थैंक यू कार्ड है, पैकेजिंग आप अच्छी रखो, कस्टमर को आप पसंद, मतलब कस्टमर को आपको प्रोडक्ट पसंद आए ऐसा काम आपको करना है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि बिल्कुल क्वालिटी लेस प्रोडक्ट आप ला रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्वालिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, और प्रोडक्ट जो आप परचेस करें उस पर आप मार्जिन अच्छा रख पाए। मार्जिन मिनिमम 50 रुपीज आपको रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। काफी सारे लोग आपको बताते होंगे कि आपको 100 रुपए आप प्रॉफिट रख रहे हैं, या फिर 200 रुपए भी रख रहे हैं, फिर भी आपका लॉस होता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, वो जो कैलकुलेशन बताते हैं यूट्यूब पे, वो सारी कैलकुलेशन रियल है ही नहीं। क्योंकि देखो, कोई बंदा बता रहा है कि 100 रुपए का आप प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसको आप 300 में बेच रहे हैं, तो भी आप बताते हैं ना कि -25 में 25 का लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कैलकुलेशन करके बताती है रिटर्न वगैरह की। लेकिन उतना नहीं कर सकते। 100 का प्रोडक्ट है, अगर आप 500 में बेचेंगे तो बोल रहे हैं कि आपका प्रॉफिट होगा, और उसमें भी ज्यादा नहीं, 100 का या उतना ही प्रॉफिट बताता है। तो भाई एक चीज कॉमनली सोचो, 100 का प्रोडक्ट है, कोई 500 में क्यों परचेस करेगा? वो ऑफलाइन ही ले लेगा ना। ऐसा क्या प्रोडक्ट मिल नहीं रहे क्या जो कि वो आपके, मतलब कि आपके यहाँ से खरीदने आएगा, ठीक है। और भी देखो, मैं यहाँ पे पेज भर गया तो मैं दूसरी जगह आपको और समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो ये चीज है कि जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, ये मैंने परचेस किया, रियल प्राइस अगर मैं मान के बताऊं 65 रुपीज, एग्जाम्पल 65, और मैं इसको लिस्ट कितने में कर रहा हूँ, 150 के अंदर। मीशो कस्टमर से कितना लेगा, तो 210 रुपए। क्यों? ये हो गया मैंने जो होलसेल से जो परचेज किया, ये मैंने अपना मार्जिन ऐड किया। कितना मेरा मार्जिन यहाँ पे ऐड हो गया, तो वो आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कितना हो गया, 150 माइनस 65, 85, 85 रुपीज प्रॉफिट, और 210 में कस्टमर को पड़ रहा है। तो क्या ये कस्टमर लायक है कि 210 में कस्टमर ले लेगा? तो बिल्कुल है। देखो इसमें पैकेजिंग देख लो, और इसकी फिनिशिंग देख लो, जो प्रोडक्ट उसकी फिनिशिंग देख लो, पता चल जाएगा, तो इजीली ले लेगा। और आपको माल कहाँ से लाना है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है, वहीं से आपको लाना है, तो आप प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं, मार्जिन आपको सही से रखना है। अब देखो 85 यहाँ पे मेरे इसमें हो गया, तो जरूरी नहीं है सब में 85 ही है। किसी के अंदर यहाँ पे 50 भी है, तो नॉर्मल मैं यहाँ पे 60 रुपए मार्जिन लेके चलता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे डे का 100 ऑर्डर मुझे यहाँ पे रिसीव होते हैं, 100 ऑर्डर पर डे, ठीक है, डे पर डे का मार्जिन रहता है 60 रुपीज का, तो कितना यहाँ पे मुझे मिलेगा, 6,000 रुपए। 6,000 में से अगर मैं यहाँ पे रिटर्न भी मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा 10% मेरा रिटर्न रहेगा, तो कितने पार्सल, 10 आएंगे, मतलब 100 गए तो 10 आएंगे, तो कितना लॉस हो जाएगा, 160 इंटू 10 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1,600 रुपए। काट लो आप 6,000 में से 1,600 रुपए, आपका प्रॉफिट कितना बचेगा, 4,400, इतना ही बचेगा। ये आपका बच रहा है। इसमें से भी चलो मैं घटा लेता हूँ, मैं इसका 3 ही मानता हूँ, लेकिन आप 3,000 तो प्रॉफिट में है ना। आप डेली का 3,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं, मंथली आप यहाँ पे 90,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्टॉक आपका मैनेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब आपका कौन सा प्रोडक्ट रैंक कर जाए, मतलब कि आपने 40 लिस्टिंग किए, 40 में से आपका 2 प्रोडक्ट कब रैंक कर पाए, और वो 2 ही प्रोडक्ट आपकी पूरी सेल ला के देगा, ठीक है। और उनको अगर आपने मैनेज कर लिया, उनको पकड़ के चलिए, ऑलवेज आपने स्टॉक रखा उसका,
तो आपकी जो ई कॉमर्स जर्नी है वो जाएगी सक्सेस की तरफ। एंड अगर आपने उसका मैनेज नहीं किया तो आप जाएंगे लॉस की तरफ, और आपकी जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ भी आपकी बहुत मुश्किल है कि आपकी हो पाएगी, वो डाउन ही जाएगी। ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई रिटर्न ज्यादा होते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तो भाई वो नहीं कर पाएंगे। रिटर्न सबके अंदर है, कोई ऐसा स्पेशल कैटेगरी नहीं है जिनके अंदर रिटर्न नहीं है, लेकिन रिटर्न का परसेंटेज को मैनेज कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब देखो मेरा, मैं आपको अगर एग्जाम्पल बताना चाहूँ ना, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रोडक्ट के अंदर मेरी 4 साइज है। मान लीजिए मुझे ऑर्डर आ गया 2.6 का, तो भी मुझे ये बॉक्स, जैसे मान लीजिए इसमें 2.6 की 2 साइज है, 2.4, 2.8। सबसे पहले साइज मेंशन कर लेता हूँ। इसके अंदर 3 साइज है मेरे, और मैंने इसके अंदर लिस्ट भी 3 साइज कर रखी है। इसमें मुझे इसके 2 पीस रिसीव होते हैं, इसके एक और इसका एक। ये पूरा बॉक्स जैसे मान लो मुझे 360 में पड़ा। अब मुझे ये ऑर्डर आ रहा है, एक ही मुझे इसके अंदर मिलता है, 2 ऑर्डर आ जाएंगे तो मुझे पूरा ये 2 बॉक्स लेना पड़ेगा। तो ये फ्री साइज नहीं है ना, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 4 आ जाएंगे तो 4 बॉक्स लेने पड़ेंगे, और बाकी साइज का ऑर्डर नहीं आया तो क्या करूंगा, पड़ा रहेगा ना। तो क्या मतलब उसका। तो ऐसा आपको कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करना है। मैंने किया है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है लेकिन मैं लगवा रहा हूँ, लेकिन नहीं सही है मेरे हिसाब से। हो सकता है मुझे भी बाद में बदलना पड़े। और ये बॉक्स इसके अंदर 2.2, 2.4, 2.6 एंड 2.8 4 साइज और 5 साइज आती है। ठीक है, 2.10। अब इसके अंदर भी एक ही 2 साइज चलती है, तो बाकी सब तो मेरे यहाँ पे पड़े रह जाएंगे ना, और कोई भी यहाँ पे खुला एक एक नहीं देता, पूरा इनका बॉक्स आता है। ठीक है, तो इसमें मैनेज करना मुश्किल रहता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये कैटेगरी ना ही सेलेक्ट करे, फ्री साइज वाला ही कैटेगरी सेलेक्ट करे। बाकी आपके मन में जो भी डाउट हो वो भी आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं जो पेमेंट आता है वो किस तरीके से दिखता है, और अभी तक जो पेमेंट रिसीव हुआ होगा वो ज्यादा नहीं है, वो यहाँ पे 8,000 करीबन होगा। और अभी तो हम यहाँ पे देखा जाए तो मतलब बहुत ज्यादा निराश है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, हमने इक्वल कर लिया, और कुछ हम यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे, कुछ मतलब 1K से लेके 2K के बीच में 2 महीने के अंदर। और ये आप सोच रहे होंगे भाई क्या ही कमाया आपने, इतनी मेहनत की। भाई कमाया नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस फुल कर लिया। अब यही एक्सपीरियंस हमें लेके जाएगा फुल कमाई के अंदर। ठीक है, मिलेंगे आपको जो 3 महीने कंप्लीट होंगे, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ कंप्लीट होंगे, आपको डेली बाय डेली वीडियो मिलेंगे, आप खुद जान जाएंगे। और डेली आपको मिनी ब्लॉग मिल ही रहे, उससे आप समझ जाएंगे। तो ये सब मैंने आपको क्वारीज बताया। फ्लिपकार्ट पे भी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अभी उसमें कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मतलब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। तो उसका जर्नी मैं आपको कभी और शेयर करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 2 मंथ का फुल एक्सपीरियंस बताया। आपको क्या पसंद आया वो मुझे कमेंट में बताइएगा, जो भी डाउट हो वो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।